Hello everyone, after a long time, today we will discuss about chapter based question answer of chapter 2. बहुत दिनों के बाद आज हम लोग चैप्टर 2 से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करेंगे। या ऑल इन वन क्लास, सारा कुछ एक ही क्लास में होगा, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स एंड एमसीक्यू, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ट्रू एंड फॉल्स, ये सारे टर्म्स हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पहले क्वेश्चन आंसर समझ लें, उसके बाद फिर में क्वेश्चन आंसर करें। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है फिल इन द ब्लैंक्स का। एक्चुअली फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू ग्रुप में शेयर किया जा चुका है, बट फिर भी ये कंबाइन है ओवरऑल का, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। MS Windows is an dash that control computer operations. MS Windows 8 जो है वो क्या है जो कंट्रोल करता है कंप्यूटर ऑपरेशंस को, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। MS Windows 8 जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी की। एड्रेस बार इज ऑल्सो कॉल्ड डैश और डैश बार। एड्रेस बार को हम और किस किस नाम से जानते हैं, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा लोकेशन बार और URL। इसको हम लोग लोकेशन बार या URL बार के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं सी नंबर की। मेन्यू कंट्रोल बार कंटेन्स वेरियस डैश एंड डैश ऑफ विंडोज, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा मेन्यूज एंड आइकॉन्स। मेन्यू कंट्रोल बार जो है ये मेन्यूज और आइकॉन्स को, विंडोज के आइकॉन्स को स्टोर रखता है या लोकेट करता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी की। बैक बटन इज यूज टू डैश टू द प्रीवियस फोल्डर। बैक बटन का यूज हम लोग क्या करने के लिए करते हैं, तो जैसा कि मीनिंग से ही क्लियर है, रिटर्न। बैक बटन का यूज हम लोग प्रीवियस फोल्डर पर रिटर्न आने के लिए, वापस आने के लिए करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ई की। डैश इज यूज टू रिसाइज द विंडोज बैक टू इट्स मैक्सिमम। किस ऑप्शन का यूज हम लोग विंडोज को उसके मैक्सिमम साइज में रिसाइज करने के लिए करते हैं, तो ये हो जाएगा मैक्सिमाइज। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एफ की। द टॉप मोस्ट बार ऑफ अ विंडो, द टॉप मोस्ट बार ऑफ अ विंडो इज नोन एज डैश। विंडो का जो टॉप मोस्ट बार होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा मेन्यू कंट्रोल बार। विंडो का जो टॉप मोस्ट बार होता है उसको हम लोग मेन्यू कंट्रोल बार के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट MCQ की। हमारे MCQ का सबसे पहला क्वेश्चन है डैश इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन 1 विंडोज 10, ऑप्शन 2 विंडोज 7, ऑप्शन 3 विंडोज 8। यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिया हुआ है जो जिसमें तीनों ही विंडोज के वर्जन हैं अलग अलग, और इसमें पूछा जा रहा है कि इसका सबसे लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा विंडोज 10, ऑप्शन 1। अब बात करते हैं बी की। OS स्टैंड्स फॉर। यहाँ पे OS का फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछा जा रहा है। इसमें ऑप्शन है ऑपरेशन सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि OS का फुल फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की। स्क्रॉल बार आर ऑफ डैश टाइप्स। स्क्रॉल बार के कितने टाइप होते हैं, ऑप्शन 1 2, ऑप्शन 2 3, ऑप्शन 3 4। तो स्क्रॉल बार के सिंपली 2 टाइप होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी की। यू कैन मेक चेंजेस इन विंडोज विद द हेल्प ऑफ। किस चीज का यूज करके हम लोग विंडोज में चेंजेस कर सकते हैं, ऑप्शन 1 कमांड प्रॉम्प्ट, ऑप्शन 2 सेटिंग्स, ऑप्शन 3 कंट्रोल पैनल।
तो मैनुअली बहुत सारे चेंजेस तो हम लोग सेटिंग्स का यूज करके भी कर सकते हैं, बट चैप्टर बेस्ड जो भी हम लोग डील किए हैं अकॉर्डिंग टू दिस, यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा कंट्रोल पैनल। एक्चुअली यहाँ पे विंडोज के चेंजेस के बारे में है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल पैनल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ई की। ऑटो हाइड टास्क बार हेल्प्स यू टू डैश द टास्क बार। ऑटो हाइड टास्क बार का जो ऑप्शन है ये क्या करने में हेल्प करता है? हाइड, डिसअपीयर, बोथ 1 एंड 2। यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन ध्यान देने की बात है कि हाइड और डिसअपीयर दोनों का ही मीनिंग सेम है, ये सिनोनिम्स है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। इसको होता है छुपाना, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एफ की। स्टेटस बार इज प्रेजेंट एट द डैश ऑफ द विंडो। विंडो में स्टेटस बार कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ऑप्शन 1 टॉप, ऑप्शन 2 बॉटम, ऑप्शन 3 सेंटर। तो स्टेटस बार जो है ये सेंटर में नहीं, सॉरी बॉटम में प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बॉटम, ऑप्शन 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जी की। डैश ऑफर्स 2 बेसिक फंक्शंस। नीचे 3 ऑप्शन हैं, ऑटो हाइड, एरो पिक, एरो हाइड। तो इसमें से कंफर्म करना है कि कौन हमें 2 बेसिक फंक्शंस प्रोवाइड करता है, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा एरो पिक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एच की। पॉइंटर्स टाइप रिप्रेजेंट्स। जब हम लोग कंट्रोल पैनल में माउस वाले ऑप्शन में जाके पॉइंटर्स टाइप पे क्लिक करते हैं तो ये क्या दिखाता है? ऑप्शन 1 शेप ऑफ द माउस पॉइंटर, स्पीड ऑफ द माउस पॉइंटर, नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। अब बात करते हैं 1 और 2 की, तो ये शेप ऑफ द माउस पॉइंटर शो करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 शेप ऑफ द माउस पॉइंटर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आई की। Pointer's trail is a type of option 1 animated software, animated trail, animated button। Pointer's trail जो है ये किसका एक टाइप है? तो ये टाइप है एनिमेटेड ट्रेल का, इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 एनिमेटेड ट्रेल। इस तरह से एमसीक्यू और खत्म होता है। बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है What do you know about Windows 8? एक्चुअली ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, तो जानते तो बहुत कुछ है बट लिखना शॉर्ट नहीं है। Windows 8 के बारे में आप क्या जानते हैं या क्या समझते हैं? इस तरह से भी पूछा जा सकता है, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा Windows 8 is an operating system that controls the operations of a computer। विंडोज 8 जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम में होने वाले सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। इट कंटेन्स अ सेट ऑफ एसेंशियल सॉफ्टवेयर, और ये अपने कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए उसमें जिस पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है वो उसमें इंस्टॉल्ड होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी की। डिफाइन डबल क्लिक स्पीड। डबल क्लिक स्पीड क्या होता है, इसको डिफाइन करना है। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा प्रेसिंग ऑफ माउस बटन ट्वाइस फास्टर और स्लोअर इज नोन एज डबल क्लिक स्पीड। एक्चुअली माउस से जब भी हम लोग डबल क्लिक करते हैं तो हमारा माउस जो है वो अपना आउटपुट परफॉर्मेंस कितना जल्दी फास्टली या स्लोली रिएक्ट करता है, इसी को हम लोग डबल माउस क्लिक स्पीड के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी की। व्हाट डू यू मीन बाय एरोपिक? एरोपिक से आप क्या समझते हैं या आपका क्या मतलब है? तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा एरोपिक इज अ फीचर ऑफ विंडोज 8 which helps to view the desktop temporarily without minimizing all open windows or applications। एक्चुअली आजकल जो लेटेस्ट वर्जन्स है विंडोज का ये मल्टीटास्किंग प्रोवाइड करता है, तो हम लोग एट ए टाइम
बहुत सारे विंडोज या टैब्स का यूज कर लेते हैं पेज का, बिना किसी एप्लीकेशन या वर्कआउट को क्लोज किए, वर्किंग पेज को क्लोज किए हुए। तो ऐसे कंडीशंस में एरो पिक जो है ये विंडोज का एक फीचर है जो प्रोवाइड करता है कि बिना किसी भी पेज को मिनिमाइज किए हुए हम उसको टेम्पोररी देख सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी की, व्हाट इज ओएस। इसको एक और तरीके से पूछा जा सकता है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ओएस का ही फुल फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यहाँ पे डिफाइन करने के लिए भी पूछा जा सकता है, डिफाइन ओएस, फिर भी यही आंसर होगा। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा, एन ऑपरेटिंग सिस्टम is a set of programs that is used to manage overall operations of a computer. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एक प्रोग्राम का एक सेट है जिसका यूज हम लोग कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए या उसके कैलकुलेशंस को डील करने के लिए करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई की, गिव सम फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कुछ फीचर्स के बारे में बताना है। As we have learnt in our chapter 2, जैसा हम लोग चैप्टर 2 में सीख चुके हैं, वैसे शॉर्ट में यहाँ पे डिफाइन भी कर सकते थे, बात फीचर्स की ही बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, these are following: 1, it supports multimedia system, ये मल्टीमीडिया सिस्टम को सपोर्ट करता है। 2, it supports MS-DOS, ये MS-DOS को सपोर्ट करता है। MS-DOS का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड 3, it provides a user friendly environment, ये एक यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है वर्कआउट के लिए। 4, it is a multitasking ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका यूज हम लोग बहुत सारे काम को एट ए टाइम सेम टाइम विदाउट क्लोजिंग एनी विंडोज कर सकते हैं, बिना किसी विंडोज को बंद किए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट सेक्शन क्वेश्चन का है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। इसमें हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को डील करेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हो जाता है, डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज। अब इसमें विंडोज कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है, उसके बारे में लिखना है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का सेक्शन है, तो इसको सिंपली नाम लिख के नहीं छोड़ सकते हैं, इसके बारे में भी कुछ कुछ शॉर्ट में लिखना होगा। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा, दीज आर फॉलोइंग। सबसे पहला जो कंपोनेंट्स इसका है वो है एड्रेस बार। एड्रेस बार क्या करता है, इट शोज द एड्रेस ऑफ द करंट विंडो। हम लोग जिस किसी विंडो में वर्कआउट कर रहे थे ये उसका करंट एड्रेस शो करता है। अब बात करते हैं सेकेंड कंपोनेंट की। इसका सेकेंड कंपोनेंट है मेन्यू बार। इट कंटेन्स वेरियस मेन्यूज एंड आइकॉन्स ऑफ विंडोज। मेन्यू बार में जितने भी एप्लीकेशंस और उसके मेन्यूज होते हैं वो होते हैं और उनके आइकॉन्स होते हैं। अब बात करते हैं थर्ड कंपोनेंट की, बैक बटन। इट इज यूज्ड टू रिटर्न टू द प्रीवियस विंडो। जब भी हम लोग सिस्टम पे कोई भी वर्कआउट कर रहे थे या जब भी कोई फाइल या फोल्डर ओपन करते हैं या किसी पेज को एक्सेस करते हैं तो हम एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं, तो आगे के पेज से पीछे के पेज पर आने के लिए हम लोग बैक बटन का यूज करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की, फॉरवर्ड बटन। ये बैकवर्ड बटन का जस्ट अपोजिट है, बिल्कुल उल्टा। इट इज यूज्ड टू मूव टू द नेक्स्ट विंडो। जिस तरह से बैक बटन का यूज हम लोग पिछले विंडो पे आने के लिए करते हैं, तो फॉरवर्ड बटन का यूज हम लोग नेक्स्ट विंडो, अगले विंडो पे जाने के लिए करते हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ कंपोनेंट की, मिनिमाइज बटन। मिनिमाइज नाम से ही क्लियर है, इट इज यूज्ड टू रिड्यूस करंट विंडोज। ये विंडोज का जो स्क्रीन साइज होता है उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग करते हैं, कम करने के लिए, छोटा करने के लिए। अब बात करते हैं मैक्सिमाइज बटन की। इट इज यूज्ड टू इंक्रीज विंडोज साइज। मैक्सिमम
ये मिनिमाइज का जस्ट अपोजिट है। इसका यूज हम लोग स्क्रीन साइज को इनलार्ज करने के लिए करते हैं, मैक्सिमम फुल स्क्रीन जहां तक हो सके। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की, क्लोज बटन। ये एक रेड बॉक्स होता है टॉप मोस्ट कॉर्नर में राइट से। इट इज यूज टू क्लोज द विंडो। किसी भी विंडो पेज पे जो हम लोग वर्कआउट कर रहे होते हैं उसको क्लोज करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। अब बात करते हैं इसके लास्ट कंपोनेंट की, रीस्टोर बटन। इट इज यूज टू रिसाइज विंडोज स्क्रीन। इसका यूज हम लोग विंडोज स्क्रीन का को रिसाइज करने के लिए करते हैं। तो इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का हमारा सबसे पहला और सबसे लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी की। ब्रीफली एक्सप्लेन कंट्रोल पैनल। क्वेश्चन आंसर तो लॉन्ग का ये, बट ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है, शॉर्ट में समझाना है। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा, कंट्रोल पैनल इज यूज्ड टू मेक चेंजेस इन ऑल टाइप्स ऑफ settings of Windows such as keyboard and mouse functions, passwords of users, network settings, power management, desktop backgrounds, sounds, hardware, program installation and removal, speech recognition, parental control, etc. कंट्रोल पैनल का यूज हम लोग उसके सेटिंग्स में चेंज के लिए करते हैं, जैसे कि कीबोर्ड और माउस का सेटिंग चेंज हो गया, माउस के बटन्स में चेंजेस हो गया, कीबोर्ड में जो भी हम लोग एक्स्ट्रा शॉर्टकट्स लगाते हैं वो हो गया। अब कोई पीसी यूज करता है, पर्सनल कंप्यूटर यूज करता है, तो वो अपना अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर सकता है या उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को सिक्योरिटी मोड में रख सकता है। उसके बाद नेटवर्क सेटिंग की बात करें तो हम लोग जो भी इंटरनेट एक्सेस करते हैं या कनेक्टिविटी का वर्कआउट करते हैं वो सेटिंग होती है। पावर मैनेजमेंट, डेस्कटॉप बैकग्राउंड, इसमें अलग अलग टाइप के जो बैकग्राउंड हम लोग लगाते हैं, साउंड्स, हार्डवेयर, प्रोग्राम इंस्टॉलेशन एंड रिमूवल। हम लोग जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अदरवाइज अलग से इंस्टॉल या डिलीट करते हैं, इंस्टॉल एंड अनइंस्टॉल, उसके बारे में। उसके बाद पेरेंटल कंट्रोल्स, यही सब शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की। सॉरी, इसका एक पॉइंट और लिखना है। इट कैन इजिली कंट्रोल द डिवाइस which are connected to the computer system। और ये जो है उस डिवाइस को भी कंट्रोल करता है, एक्सेस करता है जो इससे कनेक्टेड होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी की। एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है। तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दीज आर फॉलोइंग। इसका सबसे पहला जो फंक्शन है वो है रिसोर्स एलोकेटर। इट एलोकेट्स वेरियस रिसोर्सेज टू प्रोग्राम्स लाइक सीपीयू टाइम, इनपुट आउटपुट डिवाइस, etc। इसका दूसरा है फाइल मैनेजमेंट। इट हेल्प्स टू क्रिएट, डिलीट, स्टोर, एलोकेट एंड स्पेस मैनेजमेंट ऑफ अ फाइल। ये जो है किसी भी फाइल को क्रिएट करने, उसको स्टोर करने, डिलीट करने या लोकेट करने में स्पेस मैनेजमेंट का काम करता है। अब बात करते हैं इसके थर्ड फंक्शन की, मेमोरी मैनेजमेंट। इट सर्व्स मेमोरी यूजेस एंड अवेलेबल स्पेस। हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो मेमोरी स्पेस होता है उसमें कितना यूज कर लिया है हमने और कितना अवेलेबल है यूज के लिए, ये शो करता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी की। व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन स्टेटस बार गिव अस। स्टेटस बार हमें किस टाइप का इंफॉर्मेशन देता है? तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा, स्टेटस बार डिस्प्लेस द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द फाइल और फोल्डर सच एज। ये किसी भी फाइल या फोल्डर का कंप्लीट इंफॉर्मेशन, उसके बारे में जो पूरी जानकारी होती है वो डिस्प्ले करता है। लाइक जैसे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन अ विंडो, किसी विंडो में कितने ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं एट ए टाइम वो दिखाता है।
डेट ऑफ मॉडिफिकेशन एंड क्रिएशन ऑफ फाइल और फोल्डर, और ये किस डेट और टाइम में ये फाइल्स क्रिएट किया गया है इसके बारे में भी डिटेल देता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई, हाउ कैन स्वैप द वर्किंग ऑफ द लेफ्ट क्लिक विथ राइट क्लिक, एक्सप्लेन। हम लोग लेफ्ट क्लिक को राइट क्लिक में चेंज कैसे कर सकते हैं, इसको समझाना है। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा, यूजिंग कंट्रोल पैनल वी कैन स्वैप द फॉलोइंग, वी कैन स्वैप द वर्किंग ऑफ द लेफ्ट क्लिक विद द राइट क्लिक। कंट्रोल पैनल का यूज करके हम लोग लेफ्ट क्लिक को राइट क्लिक से बदल सकते हैं। फॉर दिस, ऐसा करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ओपन कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे, क्लिक ऑन हार्डवेयर एंड साउंड, उसमें जो अलग अलग ऑप्शंस आते हैं उसमें हार्डवेयर और साउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक ऑन माउस फ्रॉम डिवाइस एंड प्रिंटर ऑप्शन। जैसे ही हम लोग हार्डवेयर एंड साउंड पे क्लिक करते हैं तो डिवाइस एंड प्रिंटर ऑप्शन का एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है और जिसके साइड में माउस का एक पॉइंट रहता है, वहां पे माउस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड नेक्स्ट क्लिक ऑन बटन्स कॉन्फ़िगरेशन, उसमें बटन्स कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है और जैसे ही हम लोग बटन्स कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करते हैं तो उसमें ओके एंड देन अप्लाई पे क्लिक करना है। तो इस तरह से हमारा लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक में एक्सचेंज हो जाता है, बदल जाता है। एक्चुअली ये जो एक्सचेंज का सिस्टम है ये लेफ्ट हैंडेड वर्कर्स के लिए होता है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड से वर्कआउट करते हैं और उनको राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक में प्रॉब्लम है तो वो एक्सचेंज कर सकते हैं, राइट हैंडेड के लिए एक्सचेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ट्रू फॉल्स का। इसमें 3 स्टेटमेंट्स हैं जिसमें ट्रू स्टेटमेंट के लिए ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए फॉल्स लिखना है। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कहता है अदर नेम ऑफ एड्रेस बार इज यूआरएल बार। एड्रेस बार का दूसरा नाम यूआरएल बार है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि ये एकदम सही है। यहाँ पे अगर लोकेशन बार भी होता तो भी सही होता। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी की। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स ओनली ए स्क्रीन। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है केवल स्क्रीन को कंट्रोल करता है, बट ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम और उसके फंक्शंस को कंट्रोल करता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब बात करते हैं सी की। ऑटो हाइड टास्क बार हेल्प्स यू टू डिसअपीयर द विंडोज। तो इस तरह से आज हम लोग चैप्टर 2 का जितना भी क्वेश्चन आंसर था एक्सरसाइज का वो हम लोग फिनिश कर चुके हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और पहले 1-2 बार समझ लें, उसके बाद अपने फेयर कॉपी में इसको कंप्लीट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।